वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं, ऐसे कामगार हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक चल रही है जिसमें इस बात पर मंथन किया जाना है कि आखिरकार इन श्रमिकों को रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, कैसे कृषि और बाकी दूसरे सेक्टर्स में जो तमाम राज्यों में इस वक्त संकट बना हुआ है उससे कैसे उबरा जाए, इस पर आज मंथन किया जाना है। मीनाक्षी, और ये इसलिए भी अहम है कि नेहा, क्योंकि देखिए अगर किसानों की और कृषि की बात की जाए तो मॉनसून सीजन जो है वो अब शुरू हो गया और ऐसे में अब आगे कोरोना संकट के मद्देनजर नई नीतियां क्या हो सकती हैं जिससे इस संकट के समय में भी लोगों को मदद मिल सके, इसके प्रयास होंगे। बड़े फैसलों की उम्मीद है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन नजर हमारी लगातार हर खबर पर बनी हुई है। फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए 1 और 1 11। कोरोना के साथ जीना भी है, लेकिन एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाना है। इसीलिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ बैठक की थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ और इस बात पर चर्चा की गई थी यहां पर कि किस तरीके से ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन के हिसाब से छूट दी जाए, रियायतें दी जाएं। लेकिन अलग अलग राज्यों में मीनाक्षी इस वक्त स्थिति अलग है, क्योंकि वहां पर जो केसेस की रफ्तार है या फिर केसेस बढ़ने की जो रफ्तार है वो अलग है और साथ ही मरीजों की ठीक होने की भी संख्या अलग राज्यों के हिसाब से वहां पर अनलॉक की स्थिति भी तय करेगी। और नेहा देखिए, क्योंकि आज अनलॉक 1 का पहला दिन, तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही ये कह चुका था कि राज्य पाबंदियों को घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों की सड़कों पर आज कैसे रौनक लौटी है, क्या बदली हुई तस्वीर आज के दिन की है, सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सन्नाटा खत्म हो गया, सड़कों पर लौट आई रौनक। दौड़ने लगी गाड़ियां, शुरू हो गया जाम का जंजाल। बाजार सज गए, दुकानों के भी शटर उठ गए। सरकारी हो या प्राइवेट, सभी दफ्तरों के दरवाजे खुल गए। अब कोरोना के साथ जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी। दिल्ली शहर में बहुत कुछ खुल चुका है, ऑफिस, बसें, ऑटो, टैक्सी, सब कुछ वापस आ चुका है, मार्केट्स खुल चुकी हैं। लेकिन दिल्ली शहर में जो नंबर हैं कोरोना वायरस पेशेंट्स के, वो लगातार बढ़ रहे हैं और उसकी वजह है लोगों की बुरी आदतें। राज्यों की सीमाएं भी खुल गईं। गाड़ियां बिना किसी पाबंदी के एक राज्य से दूसरे राज्यों में दौड़ सकेंगी। लॉकडाउन में फंसे लोग अब बिना किसी पास के कहीं भी जा सकेंगे। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ लोग नजर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कि 1 गज, कम से कम 2 गज की जरूरी है दूरी, लेकिन आप यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में लोगों को वापस किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों में बेहद कंफ्यूजन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि कंपनियां जहां पे वो नौकरी करते हैं वहां से उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन बॉर्डर से उन्हें एंट्री नहीं करने दी जा रही। दिल्ली बॉर्डर पर हालात अलग हैं। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब भी दिल्ली से आने जाने वालों पर पाबंदी जारी रखा है। इसकी तस्वीर बॉर्डर पर सुबह से ही दिखने लगी। अनलॉक 1 आज से लागू है। इस चरण में कर्फ्यू में राहत मिलेगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बजाय अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिना रोक टोक आवाजाही रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकेंगे। कंटेनमेंट इलाके से बाहर दफ्तर और दुकानें सब लॉकडाउन से पहले की तरह खुल जाएंगी। देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। हफ्ते भर बाद रियायत की दूसरी किश्त भी लागू हो जाएगी। अनलॉक 2 8 जून से शुरू होगा। होटल, रेस्टोरेंट सब खुल जाएंगे। मॉल्स को भी इजाजत मिल जाएगी। धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना की जंग खत्म नहीं हुई है। अब भी सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में इस बात पर जोर दिया। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। जान भी जहान भी, इस मंत्र के साथ हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार भी डरा रही है। नए मामले रोज रिकॉर्ड के साथ बढ़ रही हैं।
ऐसे में जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाती है, सावधानी और भी जरूरी है। दरअसल मीनाक्षी, यहाँ पर राज्यों के सामने बड़ी चुनौती ये है कि किस तरीके से कोरोना के मामलों को कंट्रोल भी किया जाए, लेकिन एक तरफ उन्हें ये भी देखना है कि कैसे दोबारा जिंदगी पटरी पर आ सके, अर्थव्यवस्था को एक तरीके से गति दी जा सके, लोगों का रोजमर्रा का जीवन शुरू हो सके और जो कई चीजें पिछले 2-2.5 महीने से बंद थी वो एक बार फिर से खुल सके। लेकिन ऐसे में सोचना ये होगा कि कहां पर कितनी पाबंदी हटानी है, वो भी शर्तों के साथ, और कहां पर पाबंदी को जारी रखना है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और ऐसे में अपने दर्शकों को अब नेहा हम ये दिखाते हैं कि देश के 3 अहम राज्य, महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर क्या स्थिति है अनलॉक के पहले दिन। लेकिन इसके अलावा यूपी और राजस्थान में महाराष्ट्र से उल्टी स्थिति है, यहां पर बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा छूट दी गई है। यूपी में सारे सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, तो राजस्थान में सैलानियों के लिए टूरिस्ट स्पॉट्स तक खोल दिए गए हैं। अनलॉक 1 के पहले दिन ही तस्वीरें बदल गईं। फिर चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई, जयपुर हो या फिर अहमदाबाद, सड़कों पर गाड़ियों का अंबार, बाजार का सन्नाटा खत्म हो गया। लेकिन हर राज्य हालात के मुताबिक भी फैसले ले रहे हैं। महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। कोरोना मीटर में ये सूबा सबसे ऊपर है। यही वजह है कि लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए काफी एहतियात बरती गई है। पूरे राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद जैसे बड़े शहर रखे गए हैं, जबकि दूसरे हिस्से में बाकी जिले हैं। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और ये जो ट्रैफिक आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो ट्रैफिक है जो हर रोज मुंबई में देखा जाता है। ये वो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में से जुड़े हैं, जिन्हें अभी इस वक्त लॉकडाउन के अंदर भी जाना पड़ रहा है। भले ही अनलॉक इंडिया शुरू हो गया हो, लेकिन अनलॉक महाराष्ट्र अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद में सख्ती बनी हुई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक इन 4 शहरों में पाबंदी के साथ छूट है। निजी दफ्तर 8 जून से 10% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तर 15% कर्मचारी के साथ खोले जाएंगे। दुकान और बाजार 5 जून से खुलेंगे। जरूरी हो तो टैक्सी, कैब और निजी गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाजत होगी। आउटडोर गतिविधियों के लिए 3 जून से इजाजत होगी। ई कॉमर्स के लिए इजाजत दी गई है। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर 3 जून से काम कर सकेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल्स, सलून, होटल, धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। इन 4 शहरों में एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं को इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ने जिंदगी को फिर से रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी है। आज से सूबे में ज्यादातर पाबंदियां हटा ली जाएंगी, लेकिन सावधानी के साथ। सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ खुल गए। प्राइवेट ऑफिस भी 100% कर्मचारियों के साथ खुले। सभी दफ्तरों में 3 शिफ्ट में काम होगा। रोडवेज बसें भी दौड़ने लगी। जितनी सीट होगी सिर्फ उतने ही मुसाफिरों को इजाजत। बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। कारों में जितनी सीट उतने लोग सफर कर पाएंगे। दोपहिया वाहन पर भी 2 लोगों को इजाजत होगी। ऑटो भी पूरी क्षमता के साथ सवारी ले जा सकते हैं। कोई भी अलग से टैक्स लगाने का हमारा प्रावधान नहीं। जनता को अधिक से अधिक रियायत कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने फोकस किया है। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज दूरी का पालन करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम लोग इस समय फोकस कर रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए। आज से सभी सरकारी दफ्तर 100% कर्मचारियों के साथ खुल रहे हैं। प्राइवेट ऑफिस में भी 100% कर्मचारियों को इजाजत। राजस्थान में परिवहन बसें भी दौड़ने लगी। ऑटो और टैक्सी भी सड़कों पर भाग रहे हैं। छोटी दुकानों के अंदर 2 और बड़ी दुकानों के अंदर 5 लोगों को इजाजत। चावड़ा ही करना ठीक उचित रहेगा, एकदम करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग होटल में मैनेज करेंगे, जैसे कि कॉलेज हो, स्कूल हो, किस प्रकार से इनको खोलना है, कब खोलना है, एग्जाम होना है तो एग्जाम किस प्रकार से करवाना है, हम लोग हमारी यहाँ सोच चल रही है और उसी तरह हम फैसला करते हैं। अब देश में 2 ही जोन होंगे, कंटेनमेंट और बाकी इलाका। कंटेनमेंट में सख्ती है और इसके बाहर आजादी। मुंबई से मुस्तफा शेख और जयपुर से शरद कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो भारत इस वक्त संक्रमण से जूझ रहा है, पाकिस्तान भी इस संक्रमण से अछूता नहीं है और इसकी परवाह किए बगैर उसकी नजर इस वक्त दिल्ली दूतावास पर टिकी हुई है। पाकिस्तान दरअसल मीनाक्षी कहलाएगा ही नहीं अगर वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाए।
बिल्कुल नेहा, आप ठीक कह रही हैं। और देखिए पाकिस्तान उच्चायोग में क्या हुआ है, 3 पाकिस्तान जासूस जो है वो अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तानी जासूस उच्चायोग में काम करते थे। दबोचे गए पाक की खुफिया एजेंसी के मोहरे, जासूसी करते थे वीजा महकमे के अफसर। रंगे हाथ पकड़े गए 3 जासूस। इन 2 चेहरों को गौर से देखिए, नाम है मोहम्मद ताहिर और आबिद हुसैन। कहने को तो ये पाक एम्बेसी में वीजा महकमे में काम करने वाले मुलाजिम थे, लेकिन इनका असली काम था नापाक इरादों वाली पाक की खुफिया एजेंसी ISI के लिए दिल्ली में जासूसी करना। मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को इनके बारे में खबर मिल गई। MIU ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर जाल बिछाया और करोल बाग इलाके से इनको रंगे हाथ दबोच लिया गया। भारत की आंतरिक सुरक्षा तैयारियों से जुड़े दस्तावेज हासिल करना इनका नापाक मकसद था। एम्बेसी का ड्राइवर जावेद भी इस जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था। जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए गए आबिद और ताहिर वैसे तो पाकिस्तानी उच्चायोग में बतौर वीजा सहायक काम करते थे, लेकिन इनका असल काम ISI के इशारे पर भारतीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारियां हासिल करना था। ऐसे में इनके निशाने पर ज्यादातर आर्मी ऑफिसर होते थे, लेकिन इनके नापाक मंसूबों की भनक मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को लग गई, जिसके बाद स्पेशल सेल से जानकारी साझा कर इन्हें करोल बाग से धर दबोचा गया। फिलहाल इनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि यहाँ ये किन किन लोगों के संपर्क में थे। पाक के जासूस आबिद के पास से गीता कॉलोनी के किसी नासिर गौतम के नाम का आधार कार्ड भी मिला है। इस आधार कार्ड की जांच की जा रही है। अब जासूस तिकड़ी के काम करने का तरीका भी समझ लीजिए। इनके निशाने पर होते थे सेना के जवान। ये तिकड़ी खुद को हिंदुस्तानी बताती थी। ISI इनको लिस्ट देती थी कि किनको टारगेट करना है। दोनों वीजा सहायक ISI के संपर्क में थे। जावेद का काम था दिल्ली में दोनों को अलग अलग इलाकों में ले जाना। जावेद दोनों के लिए फर्जी दस्तावेज भी बनवाता था। इनसे कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अब स्पेशल सेल ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस तिकड़ी ने किन फौजियों को टारगेट करने की कोशिश की थी। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तब आपको सीधे ले चलते हैं अमेरिका, जहां पर इन दिनों हंगामा बरपा हुआ है। दरअसल एक अश्वेत नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद यहां पर लगभग 30 शहरों में एक तरीके से आगजनी देखी जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 5 अलग अलग शहरों की, अमेरिका की, जहां पर इस वक्त इस मौत के बाद हंगामा हो गया है। और देखिए नेहा, क्योंकि मिनियापोलिस में जो ये घटना हुई, इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक बड़ी तीखी टिप्पणी की थी, जिसके बाद ट्विटर ने भी उनके इस ट्वीट को फ्लैग कर दिया था। एहतियातन व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप को भी बाहर निकालना पड़ा, उन्हें बंकर में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो खुद एक अश्वेत रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि साल 2020 में ऐसी घटना होना, इस पर यकीन नहीं होता कि अमेरिका में ऐसा हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अब खौफनाक, क्योंकि जिस तरह के हालात अमेरिका के इन अलग अलग शहरों में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, वो यकीनन साल 2020 के इस समय में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। पुलिस हिरासत में एक अश्वेत नागरिक की मौत हुई, जॉर्ज फ्लॉयड इनका नाम बताया जा रहा है। लेकिन इसके बाद हिंसा भड़क उठी, चाहे मिनियापोलिस, फ्लोरिडा, जैक्सनविले, लॉस एंजलिस, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, यहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।